है। मैंने 64th बीपीएससी में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर में 58 रैंक हासिल की है और ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले भी मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया और इंटरव्यू तक पहुंची हूँ। कुछ मार्क्स से अनफॉर्चुनेटली रह गई, लेकिन इस बार मुझे सफलता मिली है। आर्ट्स पढ़ूंगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो मैं आईएएस क्वालिफाई कर सकती हूँ। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट था मेरा। ठीक है, बहुत पढ़ा। मतलब जब मैं दिल्ली में थी तो बहुत पढ़ा। वहाँ पर कंपटीशन भी होती थी ना, मतलब बच्चे आपके आसपास सिर्फ स्टूडेंट हैं और जो पढ़ रहे हैं, कोई बालकोनी में पढ़ रहा है, कोई रूम में पढ़ रहा है, कोई टेबल पर, कोई क्लास दौड़ रहा है, वो माहौल था। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप दो चेहरे को देख रहे हैं। एक तरफ मास्क पहनी हुई है और एक हाथ में मेरे मास्क है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि बिहार में बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है और मेरे साथ जो हैं उन्होंने बीपीएससी को क्रैक किया है। सीधा कहिए तो पीसीएस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। पहले इनका नाम जानते हैं और इनको कितना रैंक आया है, ये सब कुछ उन्हीं की मुँह ज़ुबानी जानते हैं। नाम क्या है मैम आपका? मेरा नाम सारवा तरन्नुम है। मैंने 64th बीपीएससी में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर में 58 रैंक हासिल की है और ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले भी मैंने 2 बार अटैम्प्ट किया और इंटरव्यू तक पहुंची हूँ। कुछ मार्क्स से अनफॉर्चुनेटली रह गई, लेकिन इस बार मुझे सफलता मिली है। इस बार मिली है। तो 2 बार जो दिया उसमें निराशा मिली तो क्या लगा था? निराशा तो मिली, लेकिन जो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी माँ, मेरे पिताजी और जो मेरे भाई बहन हैं और फिर मेरे दोस्त, मेरे गुरुजी संजय सर, ये इन लोगों ने मुझे पीछे हटने नहीं दिया। नहीं, तुम कर सकती हो, तुमको करना है। तो और मैं बस इसी लाइन से आगे थी। माँ मेरी कहती थी ठीक है, हो गया ना, चलो हो गया, वो बैक था, अब वो पास्ट था, अब प्रेजेंट देखना है, अब यहाँ से फिर से आ जाओ। तो वो मुझसे ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन सीधा बोलती थी अब प्रेजेंट में आओ, हो गया, ठीक है। तो बस आज वो हमारे बीच नहीं है। बहुत इस चीज़ की तकलीफ़ है, क्योंकि ये खुशी मैं उन्हें ज़िंदा में देना चाहती थी। और जो भी है ठीक है, नहीं है, लेकिन मैंने उनके ड्रीम को पूरा किया, मुझे इस बात का गर्व है। जी। आज वो नहीं है, लेकिन आपका पीसीएस एग्ज़ाम निकल गया। ज़्यादा भावुक हो गई हैं। पहली बार पीसीएस एग्ज़ाम देने का किनको श्रेय देते हैं कि आप फिर पीसीएस एग्ज़ाम देना ये कब सोचा था? जब मैं ग्रेजुएशन में थी और नहीं सॉरी, जब मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद होता है ना बच्चे को किस स्ट्रीम में जाना है। तो मुझे लगता था आर्ट्स पढ़ूंगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो मैं आईएएस क्वालिफाई कर सकती हूँ। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट था मेरा। ठीक है। और स्कूल में जो सीनियर्स थे जो हुए, मैं कॉन्वेंट की स्टूडेंट हूँ, उर्सलाइन कॉन्वेंट की, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ था कि मुझे बनना है, कुछ बनना है। पर उस समय मुझे नहीं पता था कि वर्दी क्या चीज़ होती है या पोस्ट या पावर क्या चीज़ होती है। सिर्फ इतना था कि मुझे कुछ बनना है। वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुआ। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हूँ, और लेकिन मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया। मैंने हिस्ट्री से ही पीजी किया। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ खास वजह नहीं थी उसकी, बस मुझे इंटरेस्ट था हिस्ट्री में। एक्चुअली अगर मुझे वहाँ ग्रेजुएशन में मौका मिलता, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम हिस्ट्री ऑनर्स के साथ के लिए सेलेक्ट होता, तो मैं हिस्ट्री में ही जाती। वो नाम वहाँ सेकंड लिस्ट में आया था और जब तक क्लास काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं नहीं गई। मगर हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट मेरा बच्चे से था, शुरू से मुझे सोशल स्टडीज़ पेपर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। खोज खोज के पढ़ते रहती थी, अच्छा ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है, तो इसके कारण। तो इसीलिए मैंने हिस्ट्री रखा। उसी से मैंने अपना पीजी भी किया, फिर मैंने उसी से नेट क्वालिफाई भी किया। चूँकि मैं उधर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने पीएचडी को बहुत फोर्सफुली ये नहीं किया कि ठीक है कुछ नहीं होगा तो चली जाऊंगी, ऐसा कुछ था। मगर ये विश्वास था कि नहीं, क्यों नहीं होगा, इधर तो होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, पर होगा। कुछ हमेशा अपनी कमियों को देखती रही, कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, चलो थोड़ा सुधारो। फिर मेरी जो छोटी मुझसे जो बहनें हैं वो छोटी हैं, एक ही दीदी है जो मुझसे बड़ी हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, चलो ये करो, ऐसे पढ़ो, ये चीज़ करो, नहीं ठीक है तुमको ये कमी है ना, लिख के दिखाओ, सुधारो। बहुत ज़्यादा मतलब मेरा फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, और उन लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया मेरी मेहनत से ज़्यादा। अच्छा, आप कितनी घंटे पढ़ती थी? चूँकि बीपीएससी क्रैक किया तो ये सबसे पेचीदा सवाल होता है, कितने घंटे पढ़ने का है?
चाहे वो आईएएस हो या फिर पीसीएस एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, उन लोगों के लिए सबसे पहला घंटा सवाल मायने रखता है। लेकिन मैं आपको अगर बहुत ईमानदारी से बोलूँगी तो मेरे घर में सब लोग परेशान होते थे, तुम पढ़ते कब हो? पहला सवाल होता था तुम पढ़ते कब हो। पढ़ते कब हो? हाँ, एक टाइम बहुत पढ़ा, मतलब जब मैं दिल्ली में थी तो बहुत पढ़ा। वहाँ पर कंपटीशन भी होती थी ना, मतलब बच्चे आपके आसपास सिर्फ स्टूडेंट हैं और जो पढ़ रहे हैं, कोई बालकोनी में पढ़ रहा है, कोई रूम में पढ़ रहा है, कोई टेबल पर, कोई क्लास दौड़ रहा है, वो माहौल था। लेकिन जब फिर वहाँ से वापस आई तो मतलब ये चीज़, एक माहौल छूटा, माहौल का असर होता है। फिर थोड़ा स्लो हो गई कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक था कि मेरे अंदर वो कंसेप्ट बिल्ड हो चुका था, मुझे पता था मुझे क्या करना है। ठीक है, अब थोड़ा सुधार करना है, थोड़ा, तो उसके लिए मुझे नहीं लगा कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन हाँ मेहनत की है। बिना मेहनत के कोई इस लेवल तक नहीं आ सकता, ये मैं मानती हूँ। एक टाइम की है, पर वो जो सब बोलते हैं 18 घंटा पढ़ना चाहिए, मैं बोलूँगी नहीं पढ़ना चाहिए। क्या आपको करना? वही पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं ये नहीं कहती कि तो फिर तो 4 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, कुछ का होता है, तो फिर मैं ये थोड़ी बोलूँगी कि जो नहीं बने तो वो सफल नहीं है। बहुत सारी फील्ड है, मगर जहाँ भी जाओ अपना पूरा दो, पूरी एनर्जी दो, आधा आधा अधूरा नहीं। और सीखो, हर इन्वायरमेंट आपको सिखाता है। सबसे पहली शिक्षा तो आपके परिवार से ही शुरू हो जाती है, और ये देश, इंटरनेशनल, समाज, जिला प्रशासन, फलना चिल्ला, सब मतलब क्या है, वो एक सीख है, आपको सीखना। आप अगर व्यवहारिक हो तो आप कंप्लीट हो, नहीं तो आप किताबी बुकिश नॉलेज लेके मतलब हम, मुझे नहीं लगता। हाँ, नॉलेज की आवश्यकता है, बहुत है, लेकिन बुक तक आप सीमित नहीं रह सकते। अगर बुक है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो नहीं हो सकता है। अच्छा, एक सवाल है, साइंस आपने नहीं लिया, आर्ट्स स्ट्रीम से थी, कभी लड़ाई हुई थी आर्ट्स और साइंस के बीच में बच्चों के? क्योंकि जब मैं कलीग्स के बीच बैठता हूँ तो आर्ट्स और साइंस के डिस्कशंस होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ जो मैंने फील किया, ठीक है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो स्ट्रीम है। बच्चे समाज में देखा जाता है, समाज में देखा जाता है कि साइंस के बच्चे आर्ट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले तेज। बुड़बक होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, मुझे पता है। जो जिनको कुछ नहीं आता वो आर्ट्स पढ़ते हैं, मुझे ये पता है, ऐसी सोच होती है। लेकिन ठीक है, सोच है, बहुत तरीके, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती, व्यू भी एक नहीं हो सकता, आप अपनी व्यू भी नहीं किसी पर डाल सकते। लेकिन है, मैंने, मगर जब मैं इस फील्ड में थी, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ वहाँ इंजीनियरिंग फील्ड के भी बच्चे थे, मेडिकल लाइन के बच्चे थे, आपके जनरल इसके बच्चे थे, और भी बहुत सारे बैकग्राउंड जिसका मतलब उतना नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, वो सब बच्चे भी थे। मगर कभी फील नहीं होती थी कि आपने आर्ट्स पढ़ा है तो आप लो हो, उसने इंजीनियरिंग की है तो वो बहुत हाई है। अरे मीडिया बैकग्राउंड के भी बच्चे थे जिन्होंने, और जिन्होंने मैं जानती हूँ, जिनको, जो मेरे सीनियर रहे, उन्होंने क्रैक भी किया, यूपीएससी क्रैक किया। हम लोगों की भीड़ रहती थी, चलो भैया को देख के आना है, वो कैसे लगते यूपीएससी हैं। क्रैक की तो भीड़ थी। अरे बहुत ज़्यादा, यूपीएससी क्या मैं बोल रही हूँ, पीसीएस क्रैक करने वालों के लिए भी वहाँ भीड़ होती है। मतलब वहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम देने के दिन मैंने ये फील किया कि आज ईद है, आज ईद है, मतलब सब नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं और निकल रहे हैं, मतलब आज ईद है, मतलब ये माहौल होता है स्टूडेंट का। और मतलब बहुत अच्छा है। आप जाके कभी नेहरू में बिहार, मुखर्जी नगर, इंदिरा विहार, गांधी विहार जाके देखो तो मतलब लगेगा वाकई क्या है। जब जब आपने पीसीएस एग्ज़ाम दिया तो उस बीच आपको क्या क्या अड़चनें आई? जब मैंने पीसीएस एग्ज़ाम देना शुरू किया तो अड़चन तो मैं नहीं बोलूँगी, इसलिए नहीं बोलूँगी तो फिर फेयर नहीं होगा, क्योंकि जो सपोर्ट मुझे मिला, मैं लकी हूँ बहुत। मेरे माँ बाप ने, स्पेशली मैं इस चीज़ का श्रेय मम्मी के बाद अगर किसी को देना चाहूँगी तो अपने पिताजी को। उन्होंने मतलब कभी ये नहीं कहा कि अब हो गया, नहीं, फेल, अच्छा ठीक है फिर से करो, कोई बात नहीं, तुम अगला कर जाओगे। अरे मेरे से ज़्यादा उन्होंने कहा। जब मैं 63 की एग्ज़ाम में फ़ेल हुई थी, काफ़ी रोध हो रही थी, यहीं थी मैं उस समय, इसी घर में मौजूद थी, तो उन्होंने कहा था क्या हुआ, कुछ नहीं, होता है ऐसा उतार चढ़ाव। अभी जो रिज़ल्ट आने वाला था तो भी वो बोल रहे थे कि रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, कुछ भी हो सकता है, रेडी रहना है, इतना बोल्ड रहना है। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि अड़चन, जो जिसके पीछे इतना सपोर्ट है, अड़चन नहीं। हाँ, बाकी कुछ कमियां मुझसे रह गई, जो इतना थोड़ा लेट हो गया,
मुझे थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था। कुछ मार्क्स के लिए छूटना थोड़ा ज़्यादा अफसोसनाक होता है। भले आप इंटरव्यू ना पहुँचो, वो ज़्यादा मतलब हर्ट नहीं करता है, लेकिन वहाँ पहुँच के जो वो रेड कारपेट फीलिंग होती है ना, तो उसके बाद लगता है कि नहीं, अब तो वहीं जाना है। तो वो ठीक था, लेकिन मेरे फादर ने, मेरी माँ ने, भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा, जबकि छोटे हैं मुझसे, लेकिन मुझे लगता था उस समय कि वही लोग बड़े हैं मुझसे, तो बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों ने मुझे, बहुत ज़्यादा। कभी गिव अप करने का मन किया? नहीं, कभी नहीं। और आज भी मैं बोल रही हूँ कि मैंने 65 66 मेंस से एक रिज़ल्ट पेंडिंग है, एक मेरा मेंस पेंडिंग है, मतलब मुझे मेंस देना, मैंने पीटी क्लियर किया है। मैं तब तक ट्राई करूँगी जब तक मुझे एसडीएम का पोस्ट नहीं मिल जाता, अपनी लास्ट चांस तक। अभी भी ट्राई कीजिए। किसी भी तंग हो जाएगी, क्यों आ जाती है बार बार, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं जाने वाली हूँ फिर से। तो आप एसडीएम तक जाएंगे। जाएंगे। आपको हमारा स्पेशल इंटरव्यू कैसा लगा बीपीएससी कैंडिडेट्स के साथ? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।